हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड की। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या होता है। क्या म्यूचुअल फ़ंड सेफ़ है? अगर कंपनी भाग गई तो? अगर पैसा डूब गया तो? कितना पैसा लगाना चाहिए? कितने टाइम में पैसा जो है डबल हो जाएगा? अगर कंपनी बंद हो गई तो? दोस्तों, आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ आज कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और ये सेफ़ है या नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर गुप्ता और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों आजकल, क्योंकि ये एक तरीके से इसका जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही जल्दी आपको अच्छी खासी जो है ग्रोथ दे सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा एसआईपी के माध्यम से। दोस्तों, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी होता है दोस्तों एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप अपने बैंक से 2,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना या जो भी आपका बजट अलाउ करता है उस हिसाब से आप मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं अलग अलग फ़ंड में, जैसे कि मिड कैप फ़ंड, लार्ज कैप फ़ंड, स्मॉल कैप फ़ंड। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि मिड कैप फ़ंड, लार्ज कैप फ़ंड और स्मॉल कैप फ़ंड में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फ़ंड की। स्मॉल कैप फ़ंड छोटा फ़ंड होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ग्रोथ के जो चांस होते हैं इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। वहीं पर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, लेकिन जो रिटर्न मिलने के चांस होते हैं वो अच्छा खासा मिलता है इसमें। अब बात कर लेते हैं मिड कैप फ़ंड की। इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है तो प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है। बट अगर बात कर ली जाए लार्ज कैप की, जिसे कहते हैं एक तरीके से ब्लू चिप फंड कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि आपको रिटर्न तो कम मिलता है लेकिन आपको लॉस होने के जो चांस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। वो इम्पॉसिबल ही है, लॉस आपको नहीं होगा इसमें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जो आप प्लानिंग करते हैं तो इसमें आप जो है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, जैसे 15 साल, 20 साल, 30 साल, क्योंकि जो इसका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो टाइम से ही पता चलता है और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड जो है वो कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। म्यूचुअल फ़ंड काम करता है दोस्तों, क्या होता है, जैसे कोई एक शेयर है और उसकी कीमत 10,000 रुपये पर शेयर है, पर आप नहीं खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर जो होता है इसमें AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि मान लो 100 लोगों ने 500 रुपये दिए, तो क्या हो गया, कंपनी के पास में 50,000 रुपये फ़ंड हो गया। तो वो 10,000 वाले शेयर जो आप नहीं ले सकते तो वो 5 शेयर ले लेंगे और आपको यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें एडवांटेजेस ये होता है कि आप थोड़े पैसों में जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा शेयर्स की यूनिट आप खरीद सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपको 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये भी लगाने हैं तो आपको एक्सपर्ट की सलाह इसमें मिल जाती है और ये एक तरीके से आप सिस्टमेटिक प्रोग्राम से कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस कुछ और भी हैं दोस्तों, तो आइए वो जो एडवांटेजेस हैं वो हम जानते हैं। इसमें दोस्तों जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ना के बराबर होता है। मान लीजिए आप 1% या 2%। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के ये फ़ायदे होते हैं कि आप इसको कभी भी रोक सकते हैं, अपने फ़ंड को कभी भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और मार्केट के हिसाब से आप इसको रोक भी सकते हैं। और अगर आपकी किसी महीने की EMI जैसे नहीं जाती है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट महीने अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो वो उस महीने कट जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड में डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है कि ना के बराबर चांस है वैसे तो, पर फिर भी 1% का अगर हम एक्सेप्शन लेकर चलें तो क्या होता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं उनके अंदर लालच आ जाता है ज़्यादा पैसा कमाने का। ज़्यादा पैसा कमाना इन द सेंस कि जितना ज़्यादा कंपनी के पास फंड आएगा, कंपनी का प्रॉफिट 1-2% का होता है, तो उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी आ रही है। वो ये देखते हैं कि हमारे पास में जो है फंड ज़्यादा आना चाहिए, इससे कंपनी को ग्रोथ मिलती है।
और इसमें डिसएडवांटेजेस एक चीज़ और होती है कि जब जैसे कोई क्रैश आ जाता है तो लोग विड्रॉल करने लग जाते हैं, जबकि विड्रॉल नहीं करना चाहिए, उस टाइम पर पैसा लगाना चाहिए, बट विड्रॉल करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लॉस में बेचकर जो आपका एसेट मैनेजर होता है उसको बेचना पड़ता है, जिससे आपको भी लॉस होता है और उनको भी होता है दोस्तों। और अगर आपको बात बताऊं म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फ़ंड आप किसी में भी कर सकते हैं, जैसे गोल्ड में भी आप म्यूचुअल फ़ंड कर सकते हैं दोस्तों, रियल इस्टेट में भी कर सकते हैं। और म्यूचुअल फ़ंड करने के कुछ और तरीके हैं, जैसे आप अपने गोल सेट के लिए ही म्यूचुअल फ़ंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गोल सेट इन द सेंस, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गोल सेटिंग अगर आपको करनी है कि एजुकेशन के लिए, कि आपको 15 साल बाद मान लो 15 लाख रुपए चाहिए, तो आप एक ऐसा फ़ंड ले सकते हैं जो एजुकेशन में आप इन्वेस्ट करते जाएँ कि वो 15 साल बाद 15 लाख बन सकें। सेफ़ फ़ंड बोलते हैं इसको, कि आपको सेफ़ फ़ंड में ही लगाना है क्योंकि आपकी एजुकेशन ज़रूरी है। आप मैरिज के लिए भी ये म्यूचुअल फ़ंड ले सकते हैं कि 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद आपको अपनी डॉटर की या लड़के की शादी करनी है, तो उसमें जो खर्चा आएगा आप उस हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये आपको लार्ज कैप मतलब सेफ़ फ़ंड में ही लगाना है, क्योंकि एजुकेशन और मैरिज ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ हैं दोस्तों। तीसरा आप ले सकते हैं वेकेशन के लिए म्यूचुअल फ़ंड ले सकते हैं, कि आप घूमने की आपकी जैसे प्लानिंग है, तो इसको आप थोड़ा रिस्की फ़ंड में भी लगा सकते हैं कि आप गए ना गए तो कोई इतना आपको लोड ना पड़े। इसको आप स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं दोस्तों। आप प्लानिंग करेंगे म्यूचुअल फ़ंड की कि आपके ऊपर नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फ़ंड करते हैं तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपको। जो इसके जो कंपाउंडिंग ग्रोथ जिसे कहा गया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो इसमें मिलता है वो आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही आपको वो देखने को मिलेगा। तो इसमें पेशेंस के साथ ही आए। और दोस्तों जो आपके कुछ क्वेश्चंस थे वो मैं उसका आपको मैं जवाब दे चुका हूँ कि क्या म्यूचुअल फ़ंड सेफ़ है। तो जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड सेफ़ है। कंपनी अगर भाग जाती है तो आपके जो फ़ंड होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दोस्तों किसी दूसरी कंपनी को, और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है सेबी ने। वैसे तो कंपनी दोस्तों भागती ही नहीं है, क्योंकि जब कंपनी खुद भी पैसा कमाती है तो वो कंपनी क्यों भागेगी। और आपका एक क्वेश्चन था कि पैसे डबल कब तक हो जाते हैं, तो दोस्तों डबल ये मान के चलो, आप कंसिस्टेंसी से पैसा लगाते रहेंगे तो 5 साल 6 साल में अगर आप लाख रुपए लगाते हैं तो आप कम से कम ग्रोथ भी देखी जाएगी, तो 5 से 6 साल में आपका जो पैसा है डबल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको जो है अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आ सकें और आपको सेम वीडियो और भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।